वेलकम टू एस के अकेडमी। एस के अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर नए टॉपिक के साथ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन जो वीवीआई बहुत इंपॉर्टेंस है सभी एग्जाम के लिए, खास करके पॉलिटेक्निक आईटीआई में इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था पॉलिटेक्निक में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बनाया, पार्ट 1 पार्ट 2 इसी करके हम लोग क्या करेंगे। तो आज पहला हम लोग देख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का, जो हम लोग क्या करेंगे बेसिक जो है ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन उसके बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। और इसके बाद एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उसका कुछ क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप लोग जो है मतलब क्या डिग्री में बहुत सारे आप 9th 10th में सब हर जगह पढ़े होंगे डिग्री डिग्री। और तो डिग्री की देखिए, डिग्री मेनली होता क्या है, ठीक है, डिग्री मेनली होता क्या है। जैसे आप लोग प्रोटेक्टर देखे हैं, ठीक है, देखिए ये यहाँ पे हम लोग डिग्री मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्या बनता है 90 डिग्री का, जो हम डिग्री में करते हैं। तो ये डिग्री होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है मेनली, ये एक राइट एंगल यानी क्या होता है 90 डिग्री का बराबर होता है। और 1 डिग्री होता है 60 मिनट के बराबर, किसके मिनट के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। और उसी मिनट को अगर 1 मिनट बराबर क्या होगा 60 सेकेंड का बराबर होगा, जिसको हम मिनट का सिंबल ऐसे करते हैं और 1 मिनट इतना लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या है, ये यानी कितना होगा, ये 90 पार्ट में भी डिवाइड होगा, कितना होगा ये 90 पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे तो एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम 1 डिग्री बोलते हैं। छोटा सा पार्ट क्या बोलते हैं, जिसको 60 मिनट बोलते हैं, उससे भी छोटा पार्ट होता है उसको हम मिनट यानी उसको सेकेंड बोला जाता है। क्या बोलता है, सेकेंड बोलते हैं। तो देखिए सेकेंड, और उसी तरह से हम सेकेंड में तो हम लोग डिग्री में पढ़े हुए हैं। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन की बात है, यहाँ पे रेडियन की चर्चा करें, जिसको हम सर्कुलर एंगल भी कहते हैं। तो देखिए सर्कुलर सिस्टम जिसको रेडियन बोला जाता है, ठीक है, रेडियन द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्स ऑफ ए सर्किल। अब आर्स क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। होज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल, यानी आर्स वो होता है जो, ये देखिए ये इसको हम क्या बोलते हैं आर्क क्या बोलते हैं इसको हम आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये जो है सर्कल का ये जो भाग है, ये इसको ये आर्क बोलते हैं हम इसको, इस भाग को क्या करते हैं हम आर्क बोलते हैं। तो देखिए आर्क जो होता है यानी कह रहा है इक्वल टू द, यानी रेडियस सबटेंड बाय द लेंथ ऑफ इक्वल टू द रेडियस, यानी ये रेडियस होता है, ये जानते हैं, ये ओ सेंटर है, ये रेडियस है। तो ये रेडियस का जो इक्वल जो लेंथ होता है, ये देखिए ये रेडियस का क्या है, ये इक्वल है आर, यहाँ पे ले ले आर जो है इक्वल भाग है। तो इतना जो भाग होगा, इतना जो भाग होगा ये भी रेडियस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस मतलब रेडियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियन। तो सरकम सेंटर सर्किल कॉल्ड द रेडियन, इसको क्या कहा जाता है, रेडियन होता है। दिस सिस्टम इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए रेडियन, जिसको हम सी यानी इस सी से होता है। देखिए 1 रेडियन इक्वल तो क्या होता है 180 डिग्री बाय पाई होता है, जिसमें पाई का मान मेनली क्या लेते हैं हम लोग 3.14 लेते हैं। तो 1 पाई इक्वल टू 1 पाई रेडियन कितना होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 पाई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक आपको फिगर दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको अगर हम डिनोट करते हैं ए बी और सी से, ठीक है। तो देखिए अगर ये अगर अब क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, जिसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब बोलते हैं। और ये हो गया हाइपोटेनस, जिसको क्या बोलते हैं हम कर्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं कर्ण होता है। और ये बेस जिसको आधार बोला जाता है, ठीक है। तो आधार बोला जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम जनरली जो थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं थीटा, अगर इसको लेते हैं हम थीटा, ठीक है, इसको अगर हम क्या कर लेते हैं थीटा लेते हैं, तो मेनली थीटा लेते हैं तो क्या होगा इसमें जो मेनली रेशियो जो होता है 6 होता है। क्या होता है 6 होता है, ट्राइगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है 6, यानी ये क्या होता है साइन होता है, कॉस होता है, टेन, और इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होता है कॉसेक, और इसका हो जाएगा आपको सेक, इसका हो गया कॉट,
ठीक है। देखिए तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अगर लेते हैं मेनली, यहाँ पे थीटा जो है तो इसको अगर साइन थीटा कर दे लिखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो गया थीटा। तो देखिए इसका जो अलग अलग वैल्यू जो होता है क्या होता है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग, अध्ययन करेंगे। तो अलग अलग हम क्या करते हैं, इसका मान देख लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन कॉट का। तीन अगर निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो तीन क्या कर सकते हैं, इसको इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए इसका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का इसका मान क्या होता है। तो एक ट्रिक देखिए, ये होता है लाल कक्का, लाल बटे कक्का। देखिए इसको इसे से क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। देखिए तो पहला है, ये हिंदी वाले के लिए क्या, ये हिंदी में ये इजी वे में वाला था, क्या होगा, पहले लाल बटे कक्का यानी एल बटे लंब बटे कर्म। तो लंब इसका क्या है, लंब है, क्या है, इसके जैसे बी है, इसको मेनली जो करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पी लग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पी हो गया, और यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे एच हो गया। यहाँ पे स्मॉल एच कर देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बी कर देते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका बेस हो गया, हाइपोटेनस हो इसको कर्ण बोलते हैं, और ये हो गया परपेंडिकुलर जिसको हम पी से नोट करते हैं। देखिए लाल बट्टे यानी लंब बट्टे कर्ण, तो लंब इसका क्या है पी, और कर्ण क्या हो गया एच हो गया। यानी क्या होगा, ये लंब बट्टे कर्ण, यानी कह सकते हैं इसको क्या क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह से देखिए दूसरा आधार बट्टे कर्ण, ए के है यहाँ पे, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या हो गया आपका बेस यानी बी हो गया, और कर्ण हाइपोटेनस यानी कि एच। उसी तरह से टेन थीटा की बात करें तो देखिए यहाँ टेन थीटा की बात करें तो लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया आपको पी, आधार हो गया बी। ठीक है, तो अगर हम इसका बात करें, क्या बताए थे, पढ़े थे हम लोग कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा। तो अगर कोसेक थीटा की बात करेंगे हम, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच बट्टा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बट्टा पी हो जाएगा। कॉस का रिवर्स बोले थे हम, क्या होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, एच बट्टा बी हो जाएगा। और हम बात करें टेन का रिवर्स उल्टा बोले थे कॉट, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। यानी कि साइन थीटा हो गया आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा हो गया आपको बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा हो गया आपको परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कोसेक हो गया हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पे क्या था, थीटा हम क्या लिए थे, पहले ये लिए थे थीटा। ठीक है, इसको हम थीटा लिए थे, तो क्या था, ये आपका बेस था, और ये हाइपोटेनस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर मान के चले ये थीटा लेते हैं, थीटा से अच्छा है तो क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखिए जो थीटा लेते हैं उसी का एंगल, अगर एंगल यहाँ पे अगर इसका सी ले लेते हैं, इसका ए ले लेते हैं, तो क्या होगा, बेटर रहेगा। और बी क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर में जो क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग मेनली डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखियो यहाँ पे सी तो निकाल चुके हैं, अगर थीटा था यहाँ पे सी लिए हैं, यहाँ पे क्या था थीटा की जगह, यहाँ पे क्या था, पहले थीटा था, यहाँ पे सी एंगल को क्या किए थे, थीटा लिए थे। अगर यहाँ पे हम थीटा की जगह पे ए कर दे, साइन ए कर दे, क्या कर दे हम, साइन ए कर दे, या थीटा भी ले सकते हैं, साइन बी कर दे, और साइन सी कर दे। तो देखिए ये हाइपोटेनस आपका क्या रहेगा, हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, हाइपोटेनस यही होगा, इसका जो है पोजीशन चेंज हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। यानी अगर शॉर्टकट सिंबल अगर देखें तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस। अगर ये, क्योंकि हम जो लेते हैं एडजेसेंट साइड, जो यहाँ पे लेते हैं, जो थीटा लेते हैं, उसका एडजेसेंट जो नीचे एडजेसेंट जो साइड होता है वो आपका बेस होता है। और इस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। तो साइन ए की बात करें तो क्या होगा, साइन ए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ए बी सी डी करके ले तो बेटर रहेगा। तो साइन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी सी क्या हो जाएगा, पी वाई एच होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी
बी सी, यहाँ पे चले बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका, बी सी बाई ए सी क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी हो जाएगा। अगर यहीं पे कॉस बी की बात करें, यहाँ पे ओ कॉस बी नहीं, यहाँ पे एक मिनट, ये कॉस बी नहीं कॉस ए होगा, टेन सी यानी ए ही एक एंगल लेंगे क्योंकि बी तो 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच होता है, तो बी आपका ए हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा, और ए बी बाई क्या हो जाएगा, ए सी, क्योंकि इसका क्या होता है बेस बाय क्या होता है हाइपोटेनस। टेन की बात करें तो टेन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सी बाई क्या हो जाएगा आपका ए बी। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये थीटा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जब थीटा जहाँ पे हम लेते हैं उसके सामने वाला जो क्या होता है, ये नीचे वाला यानी बेस होता है, उसके अपोजिट हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। ये अगर थीटा लिए हैं तो ये बेस और ये हाइपोटेनस होगा, ये अगर थीटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, जबकि हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा ए सी बाई हो जाएगा बी सी। उसी तरह से हम सेक ए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ए सी बाई हो जाएगा ए बी। और उसी तरह से क्या करें, कॉट ए की बात करें, कॉट ए की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। तो कुछ हम क्या कर सकते हैं, ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेस और इसको याद करने की बात नहीं है, कुछ हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, देखिए साइन को यानी कि शॉर्टकट में हम साइन लिखते हैं, यहाँ पे टेन को टेंजेंट यानी टेन टेन लिखते हैं, और कोसाइन को यहाँ पे ये लिखते हैं अपोजिट, ये अपोजिट यहाँ पे अपोजिट, इसको एडजेसेंट देखिए, यहाँ पे थीटा लिए हम, यहाँ पे क्या लिए हम, यहाँ पे अगर थीटा लिए हैं तो देखिए ये एडजेसेंट एंगल होता है, तो ये बेस हो जाता है, और ये इसका क्या होगा आपका, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ये लेते हैं, उसी तरह से देखिए साइन में और इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें देखिए मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछा कैसे जाता है उसकी बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखने से पहले एक और चीज़ देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय बोलता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ऐसी हाइपोटेनस का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पे बात करें तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बाद, यानी अन्य दो भुजा, ये अगर क्या कर्ण ले लिया हाइपोटेनस ले लिया तो ये दोनों भुजा बचा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, हम इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। देखिए ए सी को यानी एच लिख सकते हैं, यहाँ ए बी क्या है आपका, ए बी पी, तो पी स्क्वायर, और बी सी हो गया आपका बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वर्ग स्क्वायर से वर्ग हट जाएगा, यहाँ पे हो गया आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एच, अगर क्या होगा पी और बी दिया होगा, क्या होगा पी और बी दिया होगा, यानी कि आपका परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया होगा, और एच का वैल्यू निकालना हो तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसी तरह से देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इसको इधर कर देते हैं, यानी ऐसे देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ इस इक्वेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ भी रूट दिए तो यहाँ पे दोनों साइड रूट हो जाएगा, तो ये रूट से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, ये अगर आपको क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हो तो उसे क्या कर सकते हैं, हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे हम, बी भी अगर P और H दिया हुआ है तो हम उसी तरह से क्या कर सकते हैं, इसी तरह से अब हम निकाल सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको देखो इसको ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग। तो बड़े वाले का जब भी बड़े वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, एक बड़े वाला को निकालना हो तो दोनों छोटा को जोड़ देंगे, ठीक है, यानी वर्ग में स्क्वायर करके जोड़ देंगे। और छोटा को निकालना हो तो एक बड़ा में से हटा, देखिए यहाँ पे पी निकालना था तो एच में से यहाँ पे घटाए हैं, यहाँ पे बी निकालना था तो यहाँ पे भी एच में से पी घटाए हैं, ठीक है। तो इस पर आप कुछ मतलब क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न, यदि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि इसी तरह से आपका क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, इसका यूज करते हैं। देखिए तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं हम लोग P/H। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4/5 दिया है, तो P का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 4 और H का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। तो हमको निकालना क्या है, B, पहले B निकालना है। तो B हम लोग कैसे निकालेंगे, तो B निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, √H² माइनस P²। तो H आपका दिया गिवन है 5² माइनस 4² क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी क्या हो जाएगा √9। 9 को क्या होगा यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जिस सबको निकालना हो निकाल दीजिए। जैसे हमको कॉस का निकालना बोला है, कॉस का निकालने के लिए तो कॉस थीटा क्या होता है B/H, क्या होता है B/H होता है। तो B आपका निकल गया, ये आपका क्या हो गया B का वैल्यू निकल गया, ये B का वैल्यू तो क्या होगा H का वैल्यू आपको पता है 5 यहाँ पे। इसी तरह से टेन का बोल रहा है निकालने के लिए, तो टेन क्या हो जाएगा P/B। तो P हो गया आपका P/B, तो P हो गया आपका 4/3 हो जाएगा। उसी तरह से निकालना होगा कॉट का, तो कॉट थीटा का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। उसी तरह से आपका कोसेक का निकालना हो, ये साइन का उल्टा हो जाता है, यानी H/P हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। इसे तो सेक का भी निकाल सकते हैं, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो H/B यानी कि 5/3। तो क्या कर सकते, इस तरह से आप निकाल सकते अगर दिया गया है। चलिए इसी में आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। वहाँ पे तो हम लोग निकाले कि क्या था, थीटा सेम था। यहाँ पे देखिए क्या दिया प्रश्न दूसरा, साइन A इक्वल टू 5/13 यानी 5/13, तो कॉस A और टेन C का मान निकाले। क्या कर रहा है, साइन A इक्वल टू है 5/13, तो कॉस A और टेन C। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है A है, यहाँ भी A है, यहाँ पे मैटर बिगड़ जाता है। तो क्या करें, इसके लिए हम पढ़े थे कि जब थीटा चेंज हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले साइन जो दिया हुआ है उसे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ये यहाँ पे का दिया हुआ है, यानी इसको A मान लेते हैं, B और C। तो यहाँ ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे थीटा यानी ए क्या दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए दिया हुआ है थीटा। तो ए दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा आपका, ये अगर इस केस में क्या ये बेस है। तो हम लोग क्या पहले क्या करते हैं, साइन के द्वारा, साइन दिया हुआ है, साइन के द्वारा क्या करते हैं इसका निकाल लेते हैं वैल्यू। तो साइन का मेनली क्या होता है P/H होता है। तो हमको क्या चाहिए, B का वैल्यू चाहिए, B का वैल्यू चाहिए। तो कहाँ से निकलेगा आपको H² माइनस P²। पीछे भी वो साइन का ही निकालना था। चलिए तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो निकालिएगा तो हो जाएगा 169 25, यानी क्या हो जाएगा लगभग, हाँ 144 हो रहा है लगभग, क्या हुई। तो ये इसका रूट निकालेगा, स्क्वायर रूट ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट निकालने का फॉर्मूला एकदम आप पीछे से देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा तो यानी क्या हो गया, इस केस में आपको निकल गया 12 निकल गया। तो आपको देखिए अगर साइन की अगर दिया हुआ तो ये हो गया आपका क्या P, ये हो गया आपका साइन A का वैल्यू दिया है तो ये आपका P हो गया। तो P यहाँ पे P का वैल्यू क्या है 5 है और H का वैल्यू कितना है 13 यानी कि 13।
ठीक है। तो ये तो 13 हो गया, ये तो कन्फर्म है। यहाँ पे पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा तो बी यहाँ पे ये हो गया। तो देखिए यहाँ तक तो ये निकल गया। अब यहाँ कॉस का निकालना हो तो कॉस का हम इजी में निकाल सकते हैं। कॉस ए बराबर क्या होगा, बी वाई एच होता है, तो कॉस ए यानी क्या हो जाएगा बी। इसके लिए जब थीटा ये है तो बी क्या होगा इसका, बी यहाँ पे हो जाएगा, यही हो जाएगा। बी का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे बी निकला है कितना, 12 निकला है। तो ये हो जाएगा आपको 12/13 हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेन की बात करें हैं, टेन सी की बात करें तो टेन सी क्या हो जाएगा, टेन सी के लिए क्या होता है, पी वाई बी होता है। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, अब ये हो गया थीटा सी, यहाँ पे ये सी आपका थीटा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये होना चाहिए तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बस पहले आने होना चाहिए आपको ये बाय ये होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 12 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहले क्या होना चाहिए था इसके, यानी ये तो 5/12 होना चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा ये 12/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, इसका वैल्यू जो है होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे आगे वाले जो भाग है, नेक्स्ट भाग है वॉल्यूम 2 में, इसका हम आगे का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।